गेम्स एट ट्वाइलाइट बाय अनीता देसाई। अनीता देसाई ने एक कहानी लिखी है। इस कहानी में रवि जो है मुख्य पात्र है। आइए इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। दिस स्टोरी मूव्स अराउंड चाइल्डहुड। यह कहानी चाइल्डहुड के इर्द गिर्द घूमती है। इनोसेंस, मासूमियत एंड द हार्श इंट्रोडक्शन टू द रियलिटीज़, जो जीवन की रियलिटीज़ हैं उनके परिचय के साथ। एंड डिसअपॉइंटमेंट्स दैट कम विद ग्रोइंग अप, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो किस तरीके से कई बार निराश हो जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को ये कहानी डील करती है। सेटिंग, द स्टोरी इज सेट इन ए सबर्बन होम इन इंडिया। इस कहानी को इंडिया के किसी उपनगर के अंदर सेट किया गया है। फोकसिंग मेनली ऑन द चिल्ड्रंस प्ले इन द बैकयार्ड एंड ए डार्क क्रीपी गैराज। एक तो वो बच्चे खेलते हैं, इसके अलावा एक डरावनी गैराज का जिक्र है जिसमें मुख्य पात्र रवि छुपता है खेल के दौरान। द एनवायरनमेंट इज़ हॉट एंड स्टाइफलिंग। मौसम गर्म है क्योंकि गर्मियों का मौसम था और दम सा घुट रहा है सभी का। सेटिंग ए मूड ऑफ डिस्कम्फर्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। शुरू से ही हमें पता लगता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है बिकॉज ऑफ टू हॉट। कैरेक्टर्स, अगर पात्रों की बात करें, रवि यंग बॉय हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट, मुख्य पात्र है। रघु रवि का ओल्डर कजन है। समथिंग ऑफ एन अथॉरिटी, अपने आप में ये अथॉरिटी सी है अमंग द चिल्ड्रन, क्योंकि ये सबसे बड़ा है उम्र में। अदर चिल्ड्रन, और बच्चे, द सिबलिंग्स एंड कजन्स लाइक मीरा, मनु हु ज्वाइन इन द गेम्स, जो ये गेम्स खेलते हैं तो इनके और भाई बहन या कजन्स जो हैं जिनका विशेष रूप से मीरा और मनु का जिक्र किया गया है। प्लॉट समरी, अगर प्लॉट की बात देखें कहानी किस तरीके से आगे बढ़ती है। द गेम बिगिंस, हम देखते हैं गेम स्टार्ट होती है। द स्टोरी बिगिंस विद ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु आर कन्फाइंड इंडोर्स ड्यू टू द हॉट वेदर। हॉट वेदर की वजह से सारे बच्चे जो हैं वो अभी घर में बंद हैं। दे आर रेस्टलेस, वो बेचैन हैं। एंड डेस्परेट टू प्ले आउटसाइड, उनकी इच्छा होती है कि वो बाहर जाके खेलें। व्हेन देयर मदर फाइनली अलाउज देम टू गो आउट, बाद में उनकी माँ उनको अलाउ कर देती है भी जाओ बाहर खेल लो। दे बस्ट इन टू द गार्डन टू प्ले ए गेम ऑफ हाइड एंड सीक, वो गार्डन में आ जाते हैं और हाइड एंड सीक की गेम खेलते हैं, आंख मिचौनी। चूजिंग द सीकर, और इस आंख मिचौनी गेम में सबसे पहले हमें सीकर को चूज करना होता है भी कौन सभी को ढूंढेगा। जो लुका छिपी का गेम है, बाकी के छिपेंगे और उनको कौन ढूंढेगा। रघु इज चोजन एज द सीकर, रघु जो है वो सीकर बन जाता है। ए रोल दैट कम्स विद अथॉरिटी एंड पावर, और अपने आप में अपने तरीके से अथॉरिटी और पावर के साथ सभी को ये ढूंढता है। वाइल रघु काउंट्स टू 100, पहले ये एक गिनती करते हैं ताकि सारे लोग छिप जाएं, तो ये भी 100 तक गिनती करता है। द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्कैटर टू हाइड, और बाकी के जो बच्चे हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं और छिप जाते हैं। रवि कीन टू फाइंड द परफेक्ट हाइडिंग स्पॉट, उसे ये होता है कि मैं अच्छी जगह छिपूं जहां मुझे रघु ढूंढ ना पाए। फाइंड्स एन ओल्ड गैराज दैट इज़ रेयरली यूज्ड, वो एक गैराज ढूंढता है, वहां पर जाके छिप जाता है, हालांकि इसको काफ़ी कम इस्तेमाल किया जाता था। द हाइड अवे, जैसे यहाँ छिपा हुआ था। रवि हाइड्स बिहाइंड ए सैक इन द गैराज, गैराज में एक सैक के पीछे छिप जाता है। सराउंडेड बाय वेरियस फॉरगॉटन एंड रस्टी आइटम्स, वहाँ पर कई टूटी फूटी और कई जंग लगी चीज़ें पड़ी थी क्योंकि गैराज एक स्टोर के रूप में काम कर रहा था। द गैराज इज़ डार्क, ये डार्क है। एंड द एटमॉस्फेयर इज़ वन ऑफ निगलेक्ट एंड डिके, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है और यहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हैं ख़राब हो रही हैं। डिस्पाइट हिज फियर ऑफ द डार्क, डार्क होने की वजह से रवि डर सा जाता है। एंड द क्रीपी सराउंडिंग्स, आसपास ड्राइवनिंग सी सराउंडिंग्स हैं इस गैराज में क्योंकि पुरानी चीज़ें पड़ी हैं, कई जीव इधर उधर घूम रहे हैं। रवि इज़ थ्रिल्ड एट द आइडिया ऑफ पॉसिबली विनिंग द गेम, और ये किसी भी कीमत पर गेम को जीतना चाहता है और इसलिए यहाँ ड्रावनी सी गैराज में आके छिप गया है। ही इमेजिन्स द ग्लोरी एंड फेम दैट विल कम फ्रॉम आउटस्मार्टिंग रघु, तो ये उस शान को सोच रहा है या प्रसिद्धि को सोच रहा है जैसे वो रघु को हराएगा, क्योंकि रघु सबसे बड़ा था, वो उसको ढूंढ ना पाए, इसलिए रवि यहाँ छिपा हुआ होता है। टाइम पासिस, एज टाइम पासिस रवि रियलाइजेज दैट द गेम सीम्स टू हैव मूव्ड ऑन विदाउट हिम, उसे लगता है कि बाकी के बच्चे जो है उसके बगैर दूसरी गेम खेलने लग गए हैं। ही स्टार्ट्स टू फील फॉरगॉटन, उसे लगता है कि वो भूल गए उसे या उसको छोड़ दिया है।
एंड इंक्रीसिंगली एंक्शस, और काफ़ी चिंतित होने लगता है। द फियर ऑफ लूजिंग स्टार्ट्स टू सेट इन, अब उसे लगता है कि वास्तव में मैं हार गया हूँ क्योंकि वो मुझे भूल गए हैं। द रेवलेशन, तो रहस्योद्घाटन। फाइनली रवि कांट टेक इट एनी लॉन्गर एंड बस्ट्स आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस, अब वो और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता, वहाँ छिप कर नहीं रह सकता, और वो जहाँ पर छिपा हुआ था उससे बाहर निकल आता है। रनिंग बैक टू द बेस की तरफ भागता है, जो कि एक वरांदा बनाया था उन्होंने, टू टच होम, जिसको उन्होंने छूना था, उसको छूने के बाद ही कोई भी विजयी हो सकता था। एंड डिक्लेयर हिज विक्ट्री, और अपनी विक्ट्री को घोषित करता है। हाउ एवर ही अराइव्स टू फाइंड दैट द चिल्ड्रन हैव मूव्ड ऑन टू अनदर गेम, और हालांकि उसे यहाँ पता लगता है कि बाकी के बच्चे तो दूसरी गेम खेलने लग गए हैं। एंड फॉरगॉटन अबाउट हिम, उसके बारे में तो भूल ही गए हैं। द हार्श रियलाइजेशन दैट ही इज़ नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, उसे लगता है कि मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है। पहले तो ये लग रहा था कि सारे उसके इर्द गिर्द घूमेंगे क्योंकि वो जीतेगा, विजयी होगा। एंड दैट हिज विक्ट्री इज़ इनसिग्निफिकेंट टू अदर्स, और इसकी जो जीत है वो दूसरों के लिए कोई मायने नहीं रखती। हिट्स हिम हार्ड, इससे काफ़ी उसको ठेस लगती है। इमोशनल इम्पैक्ट, इमोशनली उसके ऊपर काफ़ी आघात पहुंचता है इस चीज़ का। रवि इज क्रेस्ट फॉलन, वो काफ़ी टूट जाता है। हिज ड्रीम्स ऑफ विक्ट्री, इम्पोर्टेंस एंड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम हिज पीयर्स आर शैटर्ड, उसने जो सपने लिए थे अपने विजयी के, इम्पोर्टेंट होने के, या सारे उसको स्वीकार करेंगे ये जीता है, तो ये सारे शैटर हो जाते हैं। ही एक्सपीरियंसेस अ सडन poignant अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज ओन इनसिग्निफिकेंस, तो उसे लगता है कि मैं बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं हूँ। विच मार्क्स ए लॉस ऑफ इनोसेंस एंड ए स्टेप टूवर्ड्स मेच्योरिटी, तो एक तो उसकी जो मासूमियत थी, बचपना था, वो यहाँ पर उसका काफ़ी कम हो जाता है, और काफ़ी उसमें मेच्योरिटी आ जाती है, समझ आ जाती है भी दुनिया इस तरीके से नहीं चलती जैसे वो अब तक सोच रहा था। थीम्स, childhood and innocence, the story captures the innocence and the self-centered world view of childhood, ये जो कहानी है बचपन, और बचपन में जो मासूमियत होती है, तो इस प्रकार के थीम्स के इर्द गिर्द घूमती है। और यहाँ पर हमें सेल्फ सेंटर्ड बच्चे हो जाते हैं, उनको लगता है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दुनिया में। रियलिटी एंड डिसइल्यूजनमेंट, सच्चाई और मोह का भंग होना। रवीज रियलाइजेशन अबाउट हिज इनसिग्निफिकेंस, उसे लगता है कि मैं अब इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। इज़ ए रूड अवेकनिंग, वो काफ़ी उसे ठेस पहुंचती है। मार्किंग हिज फर्स्ट इनकाउंटर विद द डिसअपॉइंटमेंट्स दैट लाइफ कैन ऑफर, और पहली बार जिंदगी में इस प्रकार से उसे निराशा हुई है क्योंकि उसे पता लगता है कि उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। सोशल डायनेमिक्स, द स्टोरी टचेज अपॉन द पावर डायनेमिक्स among the children, especially with Raghu being the older and more dominant figure, तो उसे पता लगता है कि सोसाइटी में जिसके पास ताकत है, जो बड़ा है, उसी की चौधर चलती है। और यहाँ पर रघु जो जैसा कह रहा है, ये चाहता है, वैसे सारा कुछ हो रहा है, और यहाँ पर रवि की कोई परवाह नहीं करता। ह्यूमन नेचर, इट ऑल्सो सटली डेल्व्स इनटू द नेचुरल ह्यूमन डिजायर फॉर रिकग्निशन एंड द फियर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन और ओवरलुक्ड, यहाँ पर एक ह्यूमन नेचर है, हर कोई चाहता है कि उसकी रिकग्निशन हो, लोग उसे जाने पहचाने, और इसके अलावा उनके माइंड में डर भी होता है ह्यूमन बींग्स के कि लोग उसको भूल ना जाएं या उसको इग्नोर ना कर दें। सेटिंग एज मूड, द सफकेटिंग हीट एंड द डार्क ईयरी गैराज एड लेयर्स टू द इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्टोरी। इस कहानी में जैसे हमें बताया गया है, बहुत ज़्यादा हीट थी, सफकेटिंग थी, दम घोटने वाली थी, अंधेरा या गैराज जो कि डरावनी थी, तो इस तरीके से इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी को ये और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। दस दिस टेल्स द इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ चाइल्डहुड, तो इस तरीके से बचपन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। द पोइनेंसी ऑफ लॉस्ट इनोसेंस, तो किस तरीके से उसकी मासूमियत, बचपना, वो सोच उसकी चेंज हो जाती है। एंड द सोबरिंग रियलिटी ऑफ लाइफ्स डिसअपॉइंटमेंट्स, जो लाइफ में निराशा आती है तो उसकी रियलिटी को भी ये जानते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर रवि के माध्यम से ये सारी चीज़ हमें दिखाई गई है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।